यह देश, इस देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी लोगों से बनता है। यह देश केवल आपका नहीं है, केवल आपके अहंकार का नहीं है, केवल आपके क्रोध का नहीं है, आपकी धमकी का नहीं है। इस देश को समझने का काम करो, इस देश के संविधान को समझने का काम करो। जब इस देश के संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से आप लागू करवाने के लिए प्रयास करते, मुझे अच्छा लगता जब इस देश में आप जाति व्यवस्था के विरोध में जाकर जल समाधि लेने की बात की गुंजाइश, मुझे अच्छा लगता किसी भी तरह की सुधार की गुंजाइश ना होने की वजह से आपके धर्म ग्रंथों को अनुच्छेद 13 के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1950 को बैन कर दिया था। नंद कुमार नाम के राजा को, जो कि ब्राह्मण राजा था, उसको फांसी सजा दी। तो वहां से ब्राह्मणों को ये लगने लगा कि अब उनका वर्चस्व इस देश में 200 साल तक गुलाम रहे। तब इनको गुलामी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। तब इन्हें पता ही नहीं चला कि गुलाम है। कल्पना बिल्कुल राम राज्य की कल्पना पर आधारित है, बल्कि उससे भी भयंकर है। हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति से चलने वाला राष्ट्र होगा। ये वही मनुस्मृति है जिसका दहन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को किया था। उसको जला के राख कर दिया था और पूरे विश्व को यह संदेश दिया था कि यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ पढ़ने योग्य। इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आचरण किया जा सके, बल्कि ऐसा इसमें बहुत कुछ है जो कि मनुष्यता के लिए कलंक है। हम जानते हैं मानव उसके हिसाब से तो राम राज्य वो था जहां पर की समानता के लिए कोई स्थान नहीं था। राम राज्य वो था जहां पर सीता के साथ में घोर अन्याय हुआ और गर्भवती अवस्था में उसको जंगल में छोड़कर आने का कार्य राम ने किया था। राम राज्य वो था जहां समुग ऋषि का केवल शूद्र होने के कारण वध कर दिया गया और को, क्योंकि राम के राज्य में पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को बांटने का अधिकार नहीं था, इसलिए राम ने शंभुक ऋषि का वध किया। राम राज्य वो है जहां पर बाली की हत्या छुपकर की जाती है। राम राज्य वह था जहां पर रावण एक तरह से राम के लिए अवध्य था, लेकिन उसके भाई को रिश्वत देकर, बहलाकर, फुसलाकर और नाना प्रकार की कहानियां बनाकर उसको अपने खेमे में ले आया और उसको राज्य का प्रलोभन देकर रावण का। महाराज जी कह रहे हैं कि जल समाधि लेंगे। अब समाधि तो ध्यान की अवस्था से प्राप्त होती है। अब अगर जल के अंदर कोई व्यक्ति डूबेगा, क्या वो समाधिस्थ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो डूबने लगेगा उसकी सांस उखड़ने लगेगी और सांस उखड़ने लगेगी तो समाधि कैसे, ध्यान कैसे लगेगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, वैसे तो हिंदू धर्म के संतों में सिरफिरे और अकल से पैदल संतों, गुरुओं, साधुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ गुरु, संत, महात्मा, आचार्य हिंदू धर्म ऐसे भी हैं जो अपनी किसी न किसी बात के लिए किसी न किसी मुद्दे पर हाईलाइट हो जाते हैं। ऐसे ही एक आचार्य जी साधु हैं, संत हैं, क्या हैं हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, आचार्य, साधु, संत, इन शब्दों में बहुत गरिमा है, लेकिन जिस तरीके के वाक्य का या कहें कि जिस कथन का प्रयोग इन परम हंस महाराज जी ने किया है, उससे ना तो कहीं ये दूर दूर आचार्य साबित होते हैं, ना ही ये गुरु साबित होते हैं, ना ही साधु, संत, कोई भी शब्द जो है इनके ऊपर प्रयुक्त होता हुआ दिखाई नहीं देता है। साथियों, भारत देश संविधान से चलता है। 1950 से पहले अंग्रेजों का जो बनाया हुआ कानून था, उनका जो संविधान था, जो उन्होंने 1935 में तैयार किया, उससे यह देश चलता था। और 1935 से पहले उनके तरह तरह के रेगुलेशंस आते थे, इंग्लैंड से बनकर कानून आते थे, उनके जरिए यह देश चलता था। उससे पहले साथियों, जब मुगल शासन था, यहाँ पर मुगलों के अपने कोई कानून नहीं थे इस देश के लिए, बल्कि धार्मिक कानूनों या धार्मिक मान्यताओं को ही कानून के रूप में प्रयोग करके इस देश चलाने का कार्य होता था। वहां पर हिंदू और मुसलमान दो मुख्य आबादी हुआ करती थी उस समय। तो हिंदुओं के जो कानून, वो इनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वही कानून के रूप में पालन किया जाता था। इसी प्रकार से जो मुसलमानों के कानून हैं, उनके इस्लाम में, शरीयत में, कुरान में जो भी उनके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको ही वे कानून मानकर अपना जीवन यापन करा करते थे। यानी कि धार्मिक मान्यताएं ही कानून का रूप थी। लेकिन साथियों, 1950 में
इन सभी कानूनों को, चाहे वे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हो, चाहे वे मुगलों के जो इस्लाम के कानून हो, चाहे वे हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाज या परंपराएं के कानून हो, कुछ भी किसी भी तरह का ऐसा कानून, रीति रिवाज, परंपरा, सबको 1950 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 13 के माध्यम से, जी हाँ साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से इन सबको बैन कर दिया। साथियों, इससे पहले कि मैं परमहंस जी के ऊपर कोई टिप्पणी करूं, उनकी चर्चा करूं, मैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि ये क्या कहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से कह रहा हूं। साथियों, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसका ये शीर्षक है, कोई भी कानून जो कि संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, उनसे कोई भी कानून असंगत बैठता है या फिर उन अधिकारों को कम करता है, डेरोगेट करता है, तो उस कानून का क्या होगा, इसके बारे में संविधान के इस अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान किया गया है। अभी क्या कहता है साथियों, उपबंध 1 कहता है कि all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. दूसरा उपबंध कहता है कि the state shall not make any law which takes away or abridges rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. ये दोनों उपबंध ये कह रहे हैं, पहला उपबंध ये कह रहा है कि कोई भी कानून, सभी तरह के कानून जो कि जहां तक कि वे इस संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर मौलिक अधिकारों से वे मेल नहीं खाते हैं, और जहां तक वे मेल नहीं खाते हैं वहां तक वे शून्य करार दिए जाएंगे, यानी कि उनको बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। उनको आधार मानकर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता या फिर किसी के कर्तव्यों का वह दावा नहीं कर सकता। साथियों, दूसरा उपबंध कहता है कि कोई भी कानून जो कि इन मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, वे कानून जो है उस हद तक, जहां तक कि वह कानून इन अधिकारों को छीनता है या इनको कम करता है, वहां तक, उस सीमा तक वह कानून वॉइड होगा। तो साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान के माध्यम से इस अनुच्छेद के द्वारा 1950 से पहले जो भी धार्मिक रीति रिवाज हो, कोई भी कानून हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी रीति रिवाज हो, वे सभी शून्य करार दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो इसी तरह साथियों हम देखते हैं कि जो ये महाराज जी हैं, परमहंस जी, अब इन्होंने जो बात कह दी, बात को सोचा नहीं, समझा नहीं, बस बात कह दी कि मैं जल समाधि लूंगा। अभी जल समाधि होती क्या है? अगर जल और समाधि को हम जो है अलग अलग करें तो दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बनाए जल समाधि। अब जल मतलब पानी, पानी के अंदर जो है समाधि लेना। अब समाधि लेना क्या होता है? समाधि तो ध्यान है, समाधि एक स्थिति है जहां पर ध्यान लगाकर व्यक्ति समाधि में पहुंच सकता है। इसीलिए साथियों, मैं आपका ध्यान इस ओर लेना चाहता हूं कि जो हिंदू लोग समाधि की बात करते हैं, उनकी समाधि किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऊट पटांग हो सकती है, क्रिमिनलाइज करने वाली हो सकती है, आपको अपराधी बनाने वाली हो सकती है, आपके अपराधीकरण में सहायता करने वाली हो सकती है। लेकिन साथियों, तथागत बुद्ध ने सम्यक समाधि की बात की है, और सम्यक समाधि हमेशा कल्याण के लिए होती है। वो आपके लिए भी कल्याण के लिए है, वो दूसरों के लिए भी कल्याण के लिए है, और पूरे संसार के लिए वह कल्याण के लिए ही है। यदि किसी भी प्रकार की समाधि से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है तो वह सम्यक समाधि नहीं है। तो साथियों, ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि जल समाधि लेंगे, अब समाधि तो ध्यान की अवस्था से प्राप्त होती है। अब अगर जल के अंदर कोई व्यक्ति डूबेगा, क्या वो समाधिस्थ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो डूबने लगेगा उसकी सांस उखड़ने लगेगी, और सांस उखड़ने लगेगी तो समाधि कैसे, ध्यान कैसे लगेगा? साथियों, सबसे पहले जरूरत ध्यान लगाने की जो है वो है स्वस्थ शरीर।
अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप एक अच्छी ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं। चाहे वो प्रतिकूल ध्यान अवस्था ही क्यों ना हो, चाहे वो अपराधीकरण की ध्यान अवस्था ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की ध्यान अवस्था में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है स्वस्थ शरीर। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी तरह की समाधि में जा ही नहीं सकते। इसी तरह साथियों, जब ये परमहंस जी बात करते हैं जल समाधि की, तो जैसे ही ये जल समाधि की बात करते हैं वैसे ही ये झूठ बोलते हैं, इनके मुंह से झूठ निकलता है। और हमने देखा है कि हिंदू धर्म में झूठ के सिवाय, पाखंड के सिवाय, अंधविश्वास के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी उसमें हिंदू धर्म के लिए पहले छोड़ने के लिए कहा। हिंदू धर्म को केवल छोड़ने मात्र के लिए नहीं कहा कि एक क्लॉज दे दिया, उसमें यह कह दिया हो कि आप अब से हिंदू धर्म को छोड़ देंगे और अब हिंदू धर्म से आपका कोई नाता नहीं है, आप हिंदू धर्म के कोई रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानेंगे। ऐसा परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक एक करके बिल्कुल खोल कर समझाया, कई क्लॉजेस उसमें डाले और उन उपबंधों के द्वारा अपने समाज को मार्गदर्शन दिया कि आप क्या क्या नहीं करेंगे, क्योंकि क्या क्या होता है हिंदू धर्म में जो गलत है वो अब नहीं करना है, जिससे कि आप सही कर सकें। चलो मान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करवा देते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? किसे कहोगे आप हिंदू राष्ट्र? आप मुझे ये बता दीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र कहोगे क्या, और हिंदू होने में कैसा गौरव है, कौन सा गौरव है, उसका विश्लेषण करके तो बता देते। पहले इसके ऊपर एक अच्छा व्याख्यान देते कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में आपके पास क्या क्या है। चाहे वो आप राम राज्य की कल्पना करते हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना, आखिर ये राम राज्य या फिर हिंदू राष्ट्र है क्या? बताएं तो सही, क्या क्या होगा। जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से तो राम राज्य वो था जहां पर की समानता के लिए कोई स्थान नहीं था। पूरा समाज 4 वर्गों में बांटकर उसके वैसा ही व्यवहार किया जाता था। राम राज्य वो था जहां पर सीता के साथ में घोर अन्याय हुआ और गर्भवती अवस्था में उसको जंगल में छोड़कर आने का कार्य राम ने किया था। राम राज्य वो था जहां समुग ऋषि का केवल शूद्र होने के कारण वध कर दिया गया और उसके वध का कारण केवल और केवल शूद्र होना था, और शूद्रों को क्योंकि राम के राज्य में पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को बांटने का अधिकार नहीं था, इसलिए राम ने शंभुक ऋषि का वध किया। राम राज्य वो है जहां पर बाली की हत्या छुपकर की जाती है, क्योंकि श्री राम हैं, श्री राम जो ईश्वर हैं, ईश्वर का अवतार हैं, लेकिन इस ईश्वर के अवतार में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वह बाली का सामने आकर वध कर सके। डरपोक किस्म के व्यक्ति ने छुपकर उसको मारा। साथियों, राम राज्य वह था जहां पर रावण को मारने की बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की शक्ति राम के अंदर नहीं थी। रावण एक तरह से राम के लिए अवध्य था, लेकिन उसके भाई को रिश्वत देकर, बहलाकर, फुसलाकर और नाना प्रकार की कहानियां बनाकर उसको अपने खेमे में ले आया और उसको राज्य का प्रलोभन देकर रावण का वध किया। साथियों, रामायण जब हम पढ़ते हैं, किसी भी की भी रामायण उठा लीजिए आप, चाहे वाल्मीकि रामायण उठा लो, चाहे आप तुलसीदास जी के रामायण उठा लो, चाहे और कोई कपोल कल्पित रामायण उठा लो, सब में हमें कुछ कुछ कॉमन बातें देखने को मिलती हैं जिनका वर्णन मैंने आपके सामने किया है। हाँ, हालांकि शंभुक ऋषि का वध केवल और केवल वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा, इसके अलावा तुलसीदास जी ने उसको छुपा लिया है, उसको गड़क लिया है। साथियों, ये हिंदू धर्म की वो बातें हैं जो राम राज्य में। अब हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो क्या है? हिंदू राष्ट्र की कल्पना बिल्कुल राम राज्य की कल्पना पर आधारित है, बल्कि उससे भी भयंकर है। हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति से चलने वाला राष्ट्र होगा। ये वही मनुस्मृति है जिसका दहन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को किया था। उसको जला के राख कर दिया था और पूरे विश्व को यह संदेश दिया था कि यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ पढ़ने योग्य ही नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आचरण किया जा सके, बल्कि ऐसा इसमें बहुत कुछ है जो कि मनुष्यता के लिए कलंक है। यह ग्रंथ मानव कल्याण के विपरीत कार्य करता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के कान में अगर कोई मंत्र पड़ जाए तो उसके कान में शीशा पिघलवा कर डाल देना। आप सोचिए, सोचने मात्र से आप सिहर उठेंगे कि पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डालना।
खौलते हुए तेल में उसको उबाल देना। साथियों, ऐसी भयानक स्थितियों में किसी को मृत्यु देना, आप सोच सकते हैं कि कितना जघन्य अपराध रहा होगा। ऐसे ऐसे कृत्य इस मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। अंग विच्छेद कर देना, अंग काट डालना, सजा की मौत दे देना, किसको? ब्राह्मण अवध्य है। मनुस्मृति में ब्राह्मण को कभी भी सजा की मौत नहीं है। और हमने देखा भी इतिहास में, ज्यादा दूर का इतिहास नहीं है, जब अंग्रेजों ने पहली बार नंद कुमार नाम के राजा को, जो कि ब्राह्मण रहा था, उसको फांसी सजा दी, तो वहां से ब्राह्मणों को यह लगने लगा कि अब उनका वर्चस्व इस देश में खतरे में है। तभी ये जो आजादी का संग्राम है शुरू हुआ। नहीं तो इनको आजादी की याद नहीं आई थी। मुगलों के ये 200 साल तक गुलाम रहे, तब इनको तब इनको गुलामी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। तब इन्हें पता ही नहीं चला कि ये गुलाम है। लेकिन अंग्रेजों के सामने, क्योंकि अंग्रेज कानून से चलने वाले लोग थे, अंग्रेज बेशक शोषण करते थे, और इस बात को परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी बेबाकी से नेहरू और गांधी से कहीं ज्यादा बढ़कर गोलमेज सम्मेलन में उठाया था। उन्होंने अंग्रेजों को यह बताने का कार्य किया था कि किस प्रकार वे भारत का शोषण कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने समाज की बात रखी थी कि जिस प्रकार से हमारा समाज, हमारा दलित समाज मुगलों के काल में, मुगलों के बाद आपके, जिस प्रकार से हमारा समाज, दलित समाज मुगलों के काल में उस गुलामी को सहन कर रहा था, उस तरह के अत्याचारों को सहन कर रहा था, वही अत्याचार आज भी आपके शासन में भी सहन करने के लिए मजबूर है। तो फिर आपके शासन से ना तो इस देश का भला हो रहा है, और ना इस देश में एक अत्याचार सहने वाले वर्ग यानी दलित वर्ग को आपके शासन से कोई लाभ हो रहा है। साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा इस देश के हित की बात की, राष्ट्र हित की बात की, लेकिन इस देश के स्वार्थी तत्वों ने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमेशा नकारने का काम किया। इन परमहंस से मैंने ये पूछना चाहता हूं कि आपको धर्म की परिभाषा भी मालूम है? आप चोला ओढ़कर घूमते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप इस मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं। अगर इस देश का संविधान आपने खत्म कर दिया, मनुस्मृति से आप इस देश को चलाओगे, तो वहां पर कैसे कैसी व्यवस्था करोगे? क्या मनुस्मृति में आप कोई परिवर्तन करने वाले हैं? क्योंकि परिवर्तन की गुंजाइश तो आपके धर्म ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। परिवर्तन तो आप कभी कर ही नहीं सकते। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों में परिवर्तन कर सकते होते तो आपके हिंदू धर्म पर इतना बड़ा आघात आज नहीं लगा होता। आज हिंदू समाज बौद्ध समाज के साथ मिलकर इस देश का निर्माण कर रहा होता, लेकिन आपके हिंदू धर्म ग्रंथों में, जो कि अकाट्य हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अपौरुषेय हैं, जिनको ईश्वर द्वारा कृत बनाया जाता है, जिसमें आपके द्वारा कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। किसी भी तरह की सुधार की गुंजाइश ना होने की वजह से आपके धर्म ग्रंथों को अनुच्छेद 13 के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1950 को बैन कर दिया था। और आज आपकी कोई भी रीति, कोई भी परंपरा, कोई भी रिवाज आज इस देश में नहीं चलता है अगर वह कहीं भी इस देश के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और आप मुझे बताइए कि आपने जो बात कही है कि आप जल समाधि लेंगे, इसका मतलब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, आत्महत्या करेंगे, आपको यह अधिकार कौन देता है? क्या आपको यह अधिकार आपका हिंदू धर्म देता है? मुझे लगता है जरूर देता होगा, क्योंकि मुझे हिंदू धर्म की सारी बातें ऊट पटांग लगती हैं, बेसिर पैर लगती हैं। कोई भी कभी भी कुछ भी कहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि इससे मुझे मेरा कुछ कल्याण हो रहा है, दूसरों का कुछ कल्याण हो रहा है, या इस संसार का क्या कोई कल्याण हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी बात कह देनी है। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म आपको इसकी इजाजत देता होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि ये देश हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों से नहीं चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। यह देश भारत के संविधान से चलता है, और भारत का संविधान आपको जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं देता है। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि आज आपके पास शासन है, सत्ता है, आज आपके पास प्रशासन है, आज आपके पास आपको अकल देने के लिए, आपको कानूनी जानकारी देने के लिए, संविधान जानकारी देने के लिए एक से एक बढ़कर अधिकारी पदाधिकारी हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इन बातों का पता ना हो कि संविधान का अनुच्छेद 21 आपको सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार देता है, आपको मरने का अधिकार तो छोड़िए, आपको मरने की इजाजत भी नहीं देता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर जल समाधि के लिए आप याचिका दायर करते, वहां से परमिशन लाने का कार्य करते, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ये इजाजत कभी भी नहीं देता। हालांकि आपने इस देश की मर्यादा को खंडित किया है, इस देश की संस्कृति की मर्यादा को खंडित किया है, आपने इस देश के कानून को खंडित करने का काम किया है, आपने इस देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का काम किया है, आपने इस देश के संविधान का अपमान करने का काम किया है।
आपने पूरी मानवता को शर्मसार और उसकी मर्यादा को खंडित करने का काम किया है। तो परमहंस जी, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और आपने धमकी दी है, और धमकी देना तो हिंदू देवी देवता और ईश्वरों का काम रहा है। हिंदू धर्म धमकियों से भरे पड़े हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से श्री राम जी उस समुद्र को धमकी देते हैं, और वो धमकी देकर डराकर अपना काम निकलवाते हैं। तो धमकी देना तो आपके धर्म ग्रंथों का आधार रहा है। धमकाकर, डराकर, कभी शनि देवता का डर दिखाते हैं, कभी किसी चीज का डर दिखाते हैं, कभी कलयुग बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो डर का ही आपका बिजनेस है, और आपने यही धमकी देकर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आपने मांग कर डाली है। लेकिन आपकी इस मांग का कोई भी प्रभाव इस देश के लोगों पर नहीं होने वाला है। लेकिन आपको धर्म की भी परिभाषा नहीं मालूम है, क्योंकि आपके लिए धर्म तो सिर्फ एक कर्म कांड है। आपके लिए धर्म तो केवल यज्ञ करना, पूजा करना, घंटे बजाना, प्रसाद चढ़ाना, यही आपके लिए धर्म है। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो आज तक आप लोगों ने कभी समझी ही नहीं है। अगर आप उसको आज भी समझ लें तो आपका कल्याण हो जाए। तथागत बुद्ध धर्म की परिभाषा करते हुए बोलते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्थित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का न करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे यानी पाप और पुण्य के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, यही बुद्धों का शासन है, यही धर्म है। परमहंस जी, अब आप सोच लीजिए कि आपके शब्दों में धर्म है या अधर्म है। आप अगर धर्म और अधर्म को अच्छी तरह से जानते तो ये शब्द आपके मुंह से निकलते ही नहीं, ये धमकी आपके मुंह से निकलती ही नहीं। अब भी समय है, अब भी आप जो है संविधान को पढ़िए, संविधान की मर्यादा को जानिए, इस देश के लोगों की जरूरतों को पहचानिए, इस देश के लोगों की असली जरूरत को जानकर उसके हिसाब से अपने कथन कहिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। परमहंस जी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप जल समाधि लेने की बात तब कहते जब आपने कोरोना में मरते हुए लोगों को देखा होता और उनकी पीड़ा को समझा होता, और इस सरकार ने जो उनके साथ में धृष्टता की है उसके खिलाफ आप जल समाधि लेने की बात करते। मुझे अच्छा लगता जब आप इस देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न की उपलब्धि कराने के लिए बात करते। मुझे अच्छा लगता अगर आप जल समाधि लेने की बात तब करते जब इस देश के संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से आप लागू करवाने के लिए प्रयास करते। मुझे अच्छा लगता जब इस देश में आप जाति व्यवस्था के विरोध में जाकर जल समाधि लेने की बात करते। मुझे अच्छा लगता अगर आप राम मंदिर के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का विरोध करते जिसके द्वारा इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश की संस्कृति को खंडित करने का कार्य किया। मुझे अच्छा लगता अगर आप बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जल समाधि लेने की बात करते। लेकिन परमहंस जी, आपका इस देश से कोई नाता नहीं है। आपको तो देश शब्द जो है उसकी परिभाषा भी नहीं मालूम है। आप तो देश कल्पनाओं में समझते हैं, हवाओं में समझते हैं। लेकिन परमहंस जी, देश आपकी कल्पनाओं, आपकी हवाओं, आपके धर्म ग्रंथों से नहीं बनता है। यह देश, इस देश की जमीन, जंगल, जल, वायु, हवा, इस देश के लोगों, इस देश के लोगों के जीवन से बनता है। यह देश, इस देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी लोगों से बनता है। यह देश केवल आपका नहीं है, केवल आपके अहंकार का नहीं है, केवल आपके क्रोध का नहीं है, आपकी धमकी का नहीं है। इस देश को समझने का काम करो, इस देश के संविधान को समझने का काम करो, और इस देश के संविधान की मर्यादा के तहत ही आप अपने मुंह को खोलो। जय भीम, नमो बुद्धाय।